हेलो स्टूडेंट, आपका साइंस थिंक एकेडमी में स्वागत है। आज का हमारा विषय है कक्षा 10 विज्ञान। आज विज्ञान के अंतर्गत जितने भी चित्र पूछे जाते हैं एग्जाम में, आज हम उस पर विशेष रूप से चर्चा करेंगे और ये एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। और इसमें बायोलॉजी पार्ट में अगर आप चित्र नहीं बनाते हैं तो आपका नंबर जो है काट लिया जाएगा, और अगर चित्र सहित आप वर्णन करने हैं तो आपको पूरा नंबर दे दिए जाएंगे। तो लगभग इसमें 20 से 25 चित्र हैं जो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। अगर इस चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि सारे नोटिफिकेशन आपको मिल सके। चलिए हम इसकी अब शुरुआत करते हैं। तो देखिए, इसमें जो पहला चित्र है ये मनुष्य के पाचन तंत्र से संबंधित है। मनुष्य का पाचन तंत्र पूछा जाता है। मनुष्य की आहार नाल का सचित्र वर्णन कीजिए। या पूछा जाएगा कि पाचन क्या है, मनुष्य के पाचन तंत्र का नामांकित चित्र सहित वर्णन कीजिए। तो ये पूरे चित्र दिए हुए हैं, इसको आप गौर से देख के इसका नामांकन कर लीजिएगा। चित्र बनाएंगे तो आपको नामांकन करना अनिवार्य हो जाता है, और चित्र बना देंगे नामांकन नहीं किए हैं तो आपका नंबर कट जाएगा, क्योंकि उस पर पता ही नहीं चलेगा कि ये किसका चित्र है। तो आप इसको देख लीजिएगा। तो देखिए, यहाँ से ये मुख है, फिर गिरसनी है, कंठनाल है, ग्रासनली है, फिर ये आमाशय है, यकृत है, ये सब जितने हैं आप देख लीजिएगा। दूसरा देखिए अब है कि कभी कभी सवाल पूछ लिए जाते हैं कि यकृत का सचित्र वर्णन कीजिए, या यकृत का चित्र बनाइए, या यकृत पर टिप्पणी लिखिए। तो अगर 2 नंबर के हैं टिप्पणी लिखने में तो चित्र बनाना अनिवार्य हो जाता है। तो ये यकृत के पार्ट दिखाए गए हैं। ये गिरहड़ी दिखाई गई है जिसको डिओडिनम कहेंगे, और ये अग्नाशय, ये पार्ट जो है अग्नाशय है, ये गिरहड़ी है। ये चित्र जो है 2 लोब में बटे हुए हैं, और इसी में से देखिए पित्ताशय निकले हुए हैं। इसको आप बहुत कायदे से देख लीजिएगा। अगला है कि अग्नाशय की अनुप्रस्थ काट, या सवाल पूछे जाते हैं कि अग्नाशय पर टिप्पणी लिखो, या पूछ लिए जाते हैं कि अग्नाशय से कौन कौन से पाचक रस निकलते हैं, या इसमें लैंगरहैंस की द्वीपिकाएँ कहाँ हैं, लैंगरहैंस की द्वीपिकाओं से कौन कौन से हार्मोन निकलते हैं। तो आपको मालूम है लैंगरहैंस की द्वीपिकाओं से अल्फा बीटा गामा 3 कोशिकाएं पाई जाती हैं, जिसमें से अल्फा से ग्लूकागॉन, बीटा से इंसुलिन निकलते हैं। तो ये लैंगरहैंस की द्वीपिकाएं यहाँ पे दिखाई गई हैं। और ये अग्नाशय को, जैसे मान लीजिए ये अग्नाशय है, ये पत्ती जैसी गुलाबी संरचना होती है, इसका सेक्शन काटा गया इस तरह काट के जब संरचना देखी गई है तो ये चित्र दिखाई दे रहे हैं गोल। इसमें देखिए बहुत ही छोटे छोटे ये पत्ती जैसे पिंड है, फूल जैसे पिंड है, उसी को अग्नाशय पिंड कहेंगे। और इसमें ये नलिका है, और यहाँ पे छोटी छोटी ये सब क्या है, रक्त कोशिकाएं हैं। और ये जो पूरा पार्ट बना हुआ है इसी को लैंगरहैंस की द्वीपिकाएं कहेंगे। इस लैंगरहैंस की द्वीपिकाओं में अल्फ़ा, बीटा और गामा कोशिकाएं होती हैं। अल्फ़ा से ग्लूकागॉन निकलेगा, बीटा से इंसुलिन निकलेगा। जो इंसुलिन है यही हमारे ग्लूकोज पर नियंत्रण करते हैं। अगर इसकी कमी हो जाए तो हमको शुगर जैसी बीमारी हो सकती है। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला देखिए, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। सवाल पूछे जाते हैं कि श्वसन क्या है, मानव के श्वसन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए। तो श्वसन का चित्र ये दिए गए हैं, तो इसको भी आप देखे होंगे, बनाए भी होंगे, इसको प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ठीक, ये देखिए, ये सौर यंत्र है, श्वास नली है, और 2 फेफड़े होते हैं जिसको हम लंग्स कहते हैं। इस फेफड़े में श्वसनियाँ होती हैं, श्वसनिकाएँ होती हैं, और आखिर में जाके एल्वियोलाई वायु कोश होते हैं जिसमें ये ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान होता है। ये देखो, ये पार्ट निकाल के यहाँ दिखा दी गई, इसको काट के यहाँ दिखा दी गई। देखिए ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान हो रहा है। तो इसको भी आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा। अगला देखते हैं कि ये मानव हृदय की बाह्य संरचना पूछी जाती है। मानव हृदय की बाह्य संरचना पूछा जाता है कि मनुष्य के हृदय की बाह्य संरचना का सचित्र वर्णन कीजिए, या केवल नामांकित चित्र बनाइए। तो ये आप जो है चित्र बना सकते हैं। ये मुट्ठी के आकार के होते हैं, और इसमें दायां लिंद, बायां लिंद, दायां निलय, बायां निलय 4 भागों में बटे हुए हैं। महाधमनी होती है, महाशिरा होती है। ये सब प्रैक्टिस इसको कर लीजिएगा। अगला पूछे जाते हैं कि
ये बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है कि मनुष्य मानव हृदय की आंतरिक संरचना का सही तोड़ने के लिए तथा क्रिया विधि को समझाइए। तो ये क्रिया विधि को समझाना है, इसको आप देख लीजिएगा। और इसी के अंदर एक है दोहरा परिसंचरण। दोहरा परिसंचरण किसे कहते हैं? दोहरा परिसंचरण भी इसी के अंतर्गत है। ये देखिए सेप्टम बने होते हैं, एक बार में 2 बार खून संचरित होता है, इसी को दोहरा परिसंचरण कहेंगे। और इसको नामांकन खूब अच्छे तरीके से कर लीजिएगा। 4 भाग होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है। अगला है कि ये मनुष्य के वृक्क तथा उससे संबंधित अंग, मतलब सवाल पूछे जाते हैं उत्सर्जन किसे कहते हैं और इसका सचित्र वर्णन कीजिए। तो उत्सर्जन का पूरा सिस्टम यहाँ दिखाया गया है कि एक जोड़ी वृक्क होती है। ये देखिए एक जोड़ी वृक्क है, ऊपर ये अधिवृक्क जिसको एड्रिनल ग्लैंड कहेंगे ये लगी होती है। यहाँ से ये मूत्र वाहिनी निकली हुई है जो मूत्राशय में जाके इकट्ठा होते हैं, ठीक। और यहीं पे जो है इसका पेशाब का छनन होता है। इसको आप लोग बनाए होंगे, इसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। अगला देखिए सबसे इम्पॉर्टेंट, ये कभी कभी देखिए 60 में पूछ लेता है मानव वृक्क का चित्र बनाइए, तो मानव वृक्क का चित्र आप लोग जो है इसको बना लीजिएगा ना। अगला देखिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट सवाल आ जाते हैं कि वृक्क नलिका जिसको हम नेफ्रॉन कहेंगे, मनुष्य के वृक्क नलिका का सचित्र वर्णन कीजिए तथा मूत्र निर्माण की क्रिया विधि को समझाइए। बहुत इंपॉर्टेंट ये है, आप इसको ज़रूर प्रैक्टिस कर लीजिएगा। इसमें देखिए संरचना दिखाई गई है, ये वृक्क से एक वृक्क नलिका ली गई है और वृक्क नलिका को यहाँ बड़ा करके देखा गया है। ये बोमेन संपुट है, यहाँ देखो ग्लोमेरुलस है, ये अभिवाही धमनी अपवाही धमनी सब बने हुए हैं, इसको हेनले लूप कहेंगे। ये आरोही है अवरोही है, संग्रह नलिका है, इसको देख लीजिएगा। मेन जो फंक्शन होता है ये यहीं पे होते हैं, ठीक। ये आपकी परीक्षा के लिहाज से बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसको मूत्र निर्माण क्रिया विधि इसको भी आप देख लीजिएगा। फिर अगला क्वेश्चन है, ये बॉटनी के अंदर पूछे जाते हैं कि रंध्र का खुलना तथा बंद होना क्रिया विधि को समझाइए। या पूछे जाते हैं कि रंध्र की संरचना स्टोमेटा की संरचना क्या है, इसको आप लोग देख लीजिएगा। देखिए ये पत्ती है, पत्ती में छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिसको रंध्र कहते हैं। इसको जब माइक्रोस्कोप में देखा गया तो ये बड़े से दिखाई दे रहे हैं। इसमें देखिए हरित लवक हैं ना, रक्षक कोशिकाएं भी होती हैं, केंद्रक भी होते हैं, ये फैलते हैं, इसमें से वाष्पोत्सर्जन क्रिया होती है। दिन में खुले रहते हैं, रात में बंद हो जाते हैं, इसको आप लोग देख लीजिएगा। अगला देखिए ये पहले ये बहुत सवाल पूछे जाते थे कि मूल रोमों द्वारा जल का अवशोषण, मतलब जड़ों द्वारा जल का अवशोषण ना। तो जड़ों द्वारा जल का अवशोषण में देखो ये किसी पौधे की मूल रोम का सेक्शन काट के यहाँ दिखाया गया है। ये मूल रोम है, यहाँ से पानी के अणु जाएंगे का खा गा इतना जाते हुए कार्टेक्स के ज़रिए ये एंडोडर्म पहुँचेंगे, फिर वहाँ से आएंगे, फिर कार्टेक्स में, फिर जो है इसमें जाएंगे तो जाइलम में, फ्लोएम में, तो जाइलम के द्वारा जो है पानी पत्तियों तक ये पहुंच जाते हैं। इसको आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है कि ये तंत्रिका तंत्र से संबंधित है, परिवर्ती क्रिया का रेखांकित चित्र, इसको भी देख लीजिएगा। ये देखिए सवाल पूछे जाते हैं मेरुरज्जु की अनुप्रस्थ काट, तो मेरुरज्जु की अनुप्रस्थ काट का ये चित्र है, इसको आप लोग बना लीजिएगा, इम्पॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि तंत्रिका कोशिका न्यूरॉन का नामांकित चित्र बनाइए। तो न्यूरॉन के नामांकित चित्र में देखिए ये दिखाया गया है, ये बीच में केंद्रक है और यहाँ पे जो है वृक्षिकाएँ हैं ना, जिसको डेंड्रान, डेंड्राइट्स, निसेल कण, यहाँ पे निसेल कण पाए जाते हैं, केंद्रक पाए जाते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया भी पाए जाते हैं, न्यूरोलेमा है, माइलिन है, तंत्रिकाक्ष है। यहाँ देखिए वृक्षांक मतलब सिनेप्सिस वगैरह यहाँ पे दिखाए गए, इसको आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है कि ये मानव मस्तिष्क के विभिन्न भाग, मतलब मानव मस्तिष्क के संरचना का सचित्र वर्णन बनाना, चित्र बनाना है। ये मानव मस्तिष्क है, ये को अलग अलग बांट देना, अग्र मस्तिष्क क्या है, पश्च मस्तिष्क क्या है ना, सेरिब्रम कहाँ है, मेरुरज्जा और छोटे मस्तिष्क कहाँ है। देखिए अनुमस्तिष्क ये दिखाया गया है, अनुमस्तिष्क जो है ये दिखाए गए हैं। ये देखिए मेरुला ऑब्लिगेटा गया है, ये फिर रीढ़ की हड्डी से ये जुड़ जाते हैं, तंत्रिका तंत्र उसके अंदर ला के तमाम यहाँ क्रियाएं होती है। अलग अलग भाग है, अलग अलग भाग से अलग अलग पूरे शरीर पर नियंत्रण होता है, इसको आप लोग देख लीजिएगा।
अगला है, ये देखिए कभी कभी पुष्प की संरचना पूछ लेता है एक दो नंबर में। तो पुष्प की संरचना में आप इस तरह चित्र बनाएंगे और ये देखो, इसको पेडिसेल कहेंगे, बाहर वाले को कैलिस कहेंगे, इसको कोरोला कहेंगे। ये जो संरचना है इसी को एंडोसियम कहेंगे, ऊपर वाले को गाइनोसियम कहेंगे। आप लोग इसका चित्र बना लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, पूछा जाता है कि निषेचन क्रिया, पुष्पी पौधों में निषेचन क्रिया का चित्र बनाइए। तो निषेचन क्रिया देखो, परागण क्रिया ये हो रही है ना। ये देखिए अंकुरित परागकण हैं और यहाँ पे अंड समुच्चय है, इसमें एंटीपोडल, सिनर्जिड, एग सेल, डबल न्यूक्लियाई। यहाँ से परागकण आएंगे, फर्टिलाइज होगा, एक बार एक से सेल करेगा तो उससे बीज बनेंगे। फिर दूसरा जो है डबल न्यूक्लियाइज फर्टिलाइज करेगा तो उससे बीज पत्र बनेंगे। और जब ये फर्टिलाइज हो जाएंगे तो ये सब मुरझा जाएंगे और बीज बन के तैयार हो जाएगा। इसको आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा। अगला है मनुष्य के नर जनन अंग। तो मनुष्य के नर जनन अंग यहाँ पे दिखा दिए, पूछा जाता है कि मनुष्य के नर जनन तंत्र का नामांकित चित्र सहित वर्णन कीजिए। तो ये आपको वर्णन कर देना है। तो देखिए ये बीरसड़ दिखाए गए हैं, ये बीरसड़ है और एपिडिडाइमस मतलब बीरसड़ कोष है ये ना, ये बीरसड़ कोष है। ये शुक्रवाहिनी यहाँ से जाके शुक्राशय में इकट्ठा होती है। ये मूत्राशय है, फिर यहाँ से मूत्र मार्ग से निकल आते हैं। इसको आपको प्रैक्टिस भी कराएगा होगा, इसको देख लीजिएगा। अगला है ये देखिए मादा जनन अंग है। मादा जनन अंग में ये अंदर जो है ये गर्भाशय है और ये अंडाशय है, ये अंडवाहिनी है, इसी में जो फर्टिलाइज होते हैं। और ये ग्रीवा है, शुक्राणु इस रास्ते जाते हैं, इसको आप लोग देख लेंगे। अब अगला है, अगला कि ये बहुत इंपॉर्टेंट बीजांड के अनुप्रस्थ काट, बीजांड के अनुप्रस्थ काट का चित्र बना लेना है ना। ये देखिए निभाग, इसको निभाग कहेंगे। फिर उसके बाद अंदर जो है अंड समुच्चय है, अंड समुच्चय में एंटीपोडल, सिनर्जिड, डबल न्यूक्लियाई, एक सेल वगैरह सब बने हुए हैं। नीचे वाले को बीजांड द्वार कहेंगे। और फिर इसके अध्यावरण, नाभिका सब दिखाएगा, आप इसको देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है कि मानव शिशु में लिंग निर्धारण ना, लिंग निर्धारण ये चित्र है ना। पुरुष कोशिका, स्त्री कोशिका, फर्टिलाइज करा गया तो ये संरचना आ गई, इसको भी आप लोग देख लेंगे। और ये मेंडल का तृतीय नियम है, जिसको स्वतंत्र अभियों का नियम कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट, इसको आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा। अगला देखिए दो क्वेश्चन जो है फिजिक्स से है, एक अपवर्तन से संबंधित है, बहुत बार पूछे जाते हैं इसको आप लोग देख लेंगे। अपवर्तन से संबंधित यहाँ से जा रहा है, ये अपवर्तन से संबंधित है, इसको आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है कि ये वर्ग विक्षेपण के बारे में है कि यहाँ से अगर कोई किरण जाती है तो कितने भागों में बढ़ जाती है। तो देखिए 7 भागों में बढ़ जाती है। नीचे देखेंगे यूब ग्योर के नाम से जाना जाएगा। सबसे पहले बैगनी, फिर आसमानी, पीला, हरा ना, आखिरी में लाल। तो ये विचलन कोण वगैरह ये सब देख लीजिए, बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो इस तरह से जो इम्पॉर्टेंट चित्र थे हमने दे दिए हैं, इसको आप लोग ज़रूर प्रैक्टिस कर लीजिएगा। एग्जाम में ये सब बार बार पूछे जाते हैं। तो अगर वीडियो पसंद आए हो तो इसको लाइक शेयर अवश्य कर दें। थैंक यू।